गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एट अनदर सेशन ऑफ शिक्षा क्लास यूट्यूब चैनल ग्रेड 8। आज के क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 9 ग्रेड 8 का मेंसुरेशन ये कवर कराऊंगा। और मेंसुरेशन इज नथिंग बट यहाँ पे मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें शेप्स होंगे, इट कैन बी 2D शेप्स भी हो सकते हैं या फिर 3D शेप्स भी हो सकते हैं, वो भी देखेंगे हम आज की क्लास में। इनके बारे में जो भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, वेदर इट इज उसका एरिया आपको नापना है या फिर कोई साइड का लेंथ मेजर करना है या फिर डायगोनल का लेंथ मेजर करना है या वॉल्यूम मेजर करना है, ये सब चीजें आप मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर पढ़ते हो। सो आज की क्लास में आपको मैं इसी चैप्टर नंबर 9 के कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा। उनमें से एक टॉपिक है बेसिक एरिया रिलेटेड फॉर्मूला। इससे मैं स्टार्ट करके आपको एरिया ऑफ पॉलीगॉन, जो कि पूरा एक्सरसाइज 9.1 इज कंसर्न्ड अबाउट एरिया ऑफ पॉलीगॉन, ये आप करोगे आज। और सरफेस एरिया जो एक्सरसाइज 9.2 है, उसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, थ्योरी पार्ट आपको फॉर्मूला मैं डिराइव करवाऊंगा या फिर कैसे आया वो बताऊंगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक एरिया रिलेटेड फॉर्मूलाज, जो कि आपने ऑलरेडी अभी तक पढ़ रखा हुआ होगा। आप 4th से पढ़ना स्टार्ट करते हो पेरीमीटर एंड एरिया, 4th 5th 6th 7th, तो 8th में तो आप परफेक्ट हो गए होंगे ये सब फॉर्मूला में। ये सब फॉर्मूला है। पहला है स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला साइड जो भी दिया होगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड या फिर साइड का स्क्वायर। अगर साइड एस है तो उस साइड का स्क्वायर कर दो, आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा, एस स्क्वायर। रेक्टेंगल एरिया बहुत सिंपल है, उसका 2 डायमेंशंस जो होते हैं, वन इज द बेस डायमेंशन, अनदर वन इज हाइट या फिर लेंथ और ब्रेथ बोल लो आप। आज की क्लास में जनरली आपको बेस और हाइट या फिर बेस एंड ऑल्टीट्यूड यूज करूंगा। लेंथ और ब्रेथ की जगह रेक्टेंगल या फिर कोई भी पैरेललोग्राम के लिए हम बेस और हाइट यूज करेंगे या फिर अल्टीट्यूड यूज करेंगे। आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ऑल ऑफ दीज आर पैरेललोग्राम ओनली। करेक्ट। सो पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला है एरिया का, वही फॉर्मूला आप रोम्बस के लिए भी यूज कर सकते हो, वही फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए भी यूज कर सकते हो, वही फॉर्मूला आप स्क्वायर के लिए भी यूज कर सकते हो, और अलग से भी फॉर्मूला है वो भी मैं बताऊंगा। तो स्क्वायर एस स्क्वायर है, रेक्टेंगल दोनों डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई कर लो, बेस इनटू हाइट। यहाँ पे एच को आप ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो। पैरेललोग्राम अगेन बेस और हाइट। यहाँ पे हाइट जो है पैरेललोग्राम का, वो ये वाला साइड नहीं है, यहाँ टॉप वाले कॉर्नर से बॉटम वाले बेस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों अपोजिट पैरेलल साइड्स के बीच में, वो जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट कहते हैं, ना कि दूसरे पैरेलल साइड को हम हाइट नहीं कहते। ठीक है, दिस इज वन थिंग टू बी नोटेड। बाकी जगह तो आप डायरेक्टली साइड्स को मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, बट पैरेललोग्राम के केस में आपको बेस और हाइट पता होना चाहिए। सेम केस फॉलोज फॉर रोम्बस ऑल्सो। अगर आपको रोम्बस रहे, कोई भी पैरेललोग्राम अगर कोई सा भी हो, वेदर इट इज रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर स्क्वायर, हर केस में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बेस इनटू हाइट या फिर एल्टीट्यूड। हर केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर रोम्बस हो, तीनों केसेस में आप यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए 2 स्पेशल फॉर्मूला भी हैं। रेक्टेंगल के लिए दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर कर लो। एक्चुअल में हो वही रहा है, बेस इनटू हाइट ही हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। करेक्ट, इसका एस स्क्वायर हो जाएगा, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर बेस इनटू हाइट हो गया। लेंथ, एक को लेंथ ले लो, एक को ब्रेथ ले लो। रोम्बस के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, आप ये रिमेंबर कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर लो, d1 इंटू d2, जो भी डायगोनल का लेंथ है दोनों को मल्टीप्लाई करके और हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये है रोम्बस के डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके एरिया जो आता है d1 इंटू d2 इंटू हाफ, ये उसका फॉर्मूला है। ट्रायंगल के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ bh। ट्रैपेजॉइड का मैं आपको डिराइव भी करवा दूंगा, अगले स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा। ट्रैपेजॉइड या फिर ट्रैपेजियम भी कहते हैं इसको, यूएस इंग्लिश में इसको ट्रैपेजॉइड कहते हैं, यूके एंड इंडियन इंग्लिश में इसे ट्रैपेजियम कहते हैं। हम लोग ट्रैपेजियम यूज करेंगे ज्यादातर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए मूविंग इनटू दिस चैप्टर। ट्रैपेजियम को मैं एक और बार डिस्कस करूंगा। सो स्क्वायर एस स्क्वायर, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर बेस इनटू हाइट, पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, सेम फॉर्मूला स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, रोम्बस के लिए आप बेस इनटू हाइट यूज कर सकते हो। अगर बेस और हाइट इन शेप्स का दिया है, आप बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर लो, हाइट को ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। देन ट्रैपेजॉइड का मैं अगले स्लाइड में बताने वाला हूं। ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर्कल पाई आर स्क्वायर। रोम्बस के लिए एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा जो कि हाफ इंटू d1 इंटू d2,
ये आपको याद रहना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ट्रेपेजियम में फोकस करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इस फॉर्मूला को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं ये एग्जाम्पल बताऊं आपको, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में फिगर बना हुआ है इस पे आप फोकस करो। इसके अंदर इसके एरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ये शेप ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में मैं अगर पूछूं बताऊं आपको, तो ये जो ए एंड बी है, ट्रेपेजियम इज अ शेप इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में भी हमने देखा है। तो ये ए और बी जो है, ए और बी जिनका लेंथ दिया हुआ है, ए और बी, ये पैरेलल साइड्स है। तो आपको पैरेलल साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए। नंबर वन, ए और बी जो भी पैरेलल साइड्स हैं, एक को ए ले लो, एक को बी ले लो, ये पता होना चाहिए। नंबर वन। सेकंड, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको एच कहते हैं। कई सारे केसेस में आप उसको ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हो। सो दिस इज एच फ्रॉम दिस टू दिस। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं मैं दोनों साइड्स को कनेक्ट करते हुए, दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एच, ये पता होना चाहिए, ए और बी पता होना चाहिए। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर a प्लस बी बाई टू इंटू एच, जो कि लिखा हुआ है a प्लस बी बाई टू इंटू एच। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। एक एग्जांपल है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे एरिया ही दिया हुआ है पहले से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। सो एरिया डायरेक्टली इज गिवन टू बी 480 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स 15 मीटर दिया हुआ है, जिसको हम h कहते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। h इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर। कोई एक पैरेलल साइड 20 मीटर है। लेट्स से कि a जो है, a ले लो आप 20 मीटर, राइट। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ऐसा कुछ नहीं, आप a ले सकते हो 20 मीटर, b बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, कोई मायने नहीं रखता। दूसरा साइड आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला, दूसरा साइड जो है b, वो मुझे पता करना है। तो आई कैन पुट सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला कि एरिया जो है a प्लस बी इंटू एच बाई टू है, करेक्ट। सो एरिया 480 इज इक्वल टू 20 प्लस b, मुझे नहीं पता दूसरा साइड, डिवाइडेड बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 15, करेक्ट। इसको मैं अब सॉल्व कर सकता हूं। 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 20 प्लस b। इफ वी सॉल्व फर्दर, ये हो जाएगा 15 3s are 45 और 15 2s are 30, 15 3s are 45, 3 बच गया, 15 2s are 30, 2 into 2 4, 2 3s are 6, 64। so 20 plus b is equals to 64। so b कितना आ गया, b आ गया 64 minus 20 which is 44। so other side, other parallel side is what, 44 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है, करेक्ट। सो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट एरिया फाइंड करने नहीं बोला। यहाँ पे आपको क्या बोला है, एरिया दिया हुआ था, आपको एक साइड भी दिया हुआ था, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो दिया हुआ था, इज 15 मीटर, करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 15 मीटर दिया हुआ है। एक पैरेलल साइड का वैल्यू 20, दूसरा पैरेलल साइड आपको निकालना है। तो ये प्रोसेस जब हमने किया, 480 इंटू 2 कैंसल आउट हो गया, ये 15 3 45, 15 2 30, 32 इंटू 2 64 आ गया, 64 में से 20 गया, 44 मीटर इज द आंसर फॉर योर अदर पैरेलल साइड। सो ये एक एग्जांपल है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि ये जो पहला एक्सरसाइज है इसमें ना सिर्फ आपको ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला यूज करना है, बल्कि आपको ये भी आना चाहिए कि कोई भी आपके पास पॉलीगन हो जाए, नॉट इवन रोम्बस हो, कुछ भी हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पॉलीगन दे दिया जाए तो उसका एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं, वो तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक पॉलीगन आपके सामने है, जिसके 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, राइट। 6 साइड्स है, हेक्सागन है। तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला तो पता नहीं है। अब जिसका फॉर्मूला पता नहीं हो तो यूज नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला याद रखोगे, कितने सारे शेप्स का फॉर्मूला याद रखोगे, नहीं रख सकते ना। तो बेसिक शेप्स आपको मालूम होना चाहिए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम तक आप याद रखो। उसके बाद रोम्बस वगैरह ये सब याद रख लो। उसको ही यूज करके मैं इस हेक्सागन का, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स शेप है, इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो करना बस ये है कि इस हेक्सागन को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। क्या करना है, इस हेक्सागन को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है या फिर बांटना है, ताकि मैं हर एक पार्ट का एरिया निकाल लूं और पूरे पार्ट्स का एरिया जोड़ लूं। तो जो पार्ट्स मुझे पता है उन्हीं पार्ट्स में मैं तोड़ूंगा इसको। तो अगर मैं इस हेक्सागन को डिवाइड करूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस हेक्सागन को ऐसे बीच से ऐसे काट सकता हूं। ऐसे बीच से ऐसे काटा तो देखो ये दो पार्ट्स में बट गया। एक लेफ्ट साइड में है, इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट नंबर 1, एक राइट साइड में, इसको मैं बोल देता हूँ पार्ट नंबर 2। अब देखो लेफ्ट में जो है, राइट में जो है, दोनों क्या कैसे दिख रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर
ट्रेपीजियम्स क्या है? ट्रेपीजियम्स है, करेक्ट। ट्रेपीजियम नंबर 1, ट्रेपीजियम नंबर 2। इन दोनों ट्रेपीजियम्स का अगर मैं एरिया निकाल लूं, जिसका फॉर्मूला मुझे पता है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता है, और ये रेगुलर ऑक्टागन है, राइट। ये क्या है? रेगुलर ऑक्टागन है, सॉरी रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड से रेगुलर हेक्सागन। तो ये सिमेट्रिक होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आप रेगुलर फिगर से डील करोगे। आप एक्सरसाइज 9.1 में भी देखना, ऐसे कोई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तब भी आपको बताऊंगा, ये चीज रिमाइंड करूंगा। तो ये जो बीच से जो लाइन जा रही है, लेफ्ट में और राइट में दोनों सिमेट्रिकल हैं, राइट। तो ये 8 सेंटीमीटर यहां से यहां डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली पहले ट्रेपीजियम की, ये MR साइड से लेके NQ तक, ये वाली डिस्टेंस होगी 4 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ दिस। और जो दूसरे वाले ट्रेपेजियम में जो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये होगा 8 का हाफ, दूसरा हाफ 4 सेंटीमीटर। सो अब आप पहला ट्रेपेजियम दूसरा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो और आपको हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। ओके, सो इसको करने का तरीका आपको समझ में आया कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप उस शेप को ऐसे शेप में कट करो जिनका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। पहला स्टेप आपने उसको ब्रेक कर लिया, उसके बाद आपने हर एक शेप का, जितने शेप्स में उसको ब्रेक किया, उनका एरिया निकाला और उसको जोड़ दिया, तो आपको पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया मिल जाएगा। तो पहला पार्ट हमने कर लिया है। दूसरा पार्ट अभी देखते हैं, एक एक शेप का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ दिस शेप, एरिया ऑफ दिस हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, ट्रेपीजियम नंबर 1 का एरिया प्लस ट्रेपीजियम नंबर 2 का एरिया, दोनों का एरिया निकाल के मुझे ऐड करना है। तो पहला ट्रेपीजियम कौन सा है, मैं यहां बनाता हूं आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। इस केस में जो ये ट्रेपीजियम है, इसको इस तरीके से नहीं बनाया, इसको रोटेट कर दिया। जहां पे ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में सभी के सभी साइड्स 5-5 सेंटीमीटर होंगे, तो ये भी 5 हो गया, ये वाला साइड भी, ये हेक्सागन का साइड है। ये वाला डिस्टेंस जो है टॉप टू बॉटम NQ, अगर ये N है, ये Q है, ये MR है, MR तो 5 है, NQ कितना है, टॉप से बॉटम दिया हुआ है, वहां पे फिगर में बना हुआ है 11, दिस 11। सो ये दोनों साइड्स पैरेलल साइड्स हो गए, तो वन पैरेलल सेट ऑफ पैरेलल साइड्स का वैल्यू मिल गया, A और B मिल गया मुझे। तो जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 11। सो दो पैरेलल साइड्स आप A 11 और B 5 भी ले सकते हो। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ऑलरेडी निकाल रखा है मैंने फर्स्ट ट्रेपीजियम में। आप मेन फिगर में देखोगे तो पहले वही देखा था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, जो कि H की वैल्यू है, करेक्ट, 4। अब निकाल लो ट्रेपीजियम नंबर 1 का एरिया। ट्रेपीजियम नंबर 1 का एरिया हो जाएगा इस तरीके से, फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस B इंटू H डिवाइडेड बाई 2। A है 5, B है 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय H इज 4। ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 5 प्लस 11 16, 16 इंटू 2 32। सो पहले ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, 16 इंटू 2 32। ऐसे ही सेकेंड वाले का निकालो। सेकेंड वाले का कितना आएगा, ऑब्वियसली सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही होगा। आप खुद देख लो, मैं बना भी देता हूँ ट्रेपीजियम यहाँ पे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सेम है। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन का जो बीच वाली लाइन है ना, ये दोनों पार्ट्स को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। आप खुद भी ध्यान से देखना, मैं लेकिन ये फॉर्मूला करके निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो राइट वाला जो ट्रेपीजियम है, सेकेंड वाला, इसको मैं यहां बनाता हूं, फर्स्ट वाला यहां बनाया हुआ है। सेकेंड वाले में जो NQ है वो अभी भी 11 है, 11 है। जो OP है वो 5 है, 5 है। हेक्सागन का साइड है, ये 11 है, ये 11 है, ये 5 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है, अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 ही है। तो अगेन 5 प्लस 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, सेम वैल्यूज। सो ट्रेपीजियम नंबर 2 का एरिया भी उतना ही आ जाएगा, 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, अगेन ये भी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो गया, ट्रेपीजियम 1 का एरिया प्लस ट्रेपीजियम 2 का एरिया। ट्रेपीजियम 1 एरिया इज 32, सेकेंड वाले का भी एरिया 32। एरिया ऑफ हेक्सागन इज नथिंग बट, एरिया ऑफ हेक्सागन इज नथिंग बट 32 प्लस 32 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। सो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स शेप है जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो आपको सिंपल सी चीज ये करनी है कि उस कॉम्प्लेक्स शेप को नोन शेप्स के फॉर्म में डिवाइड करना है, नोन शेप्स के फॉर्म में डिवाइड करना है, ठीक। अब वो नोन शेप्स का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया निकालना आपको पता है, उन नोन शेप्स का एरिया निकालो, जोड़ लो, आपको कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया मिल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो इसको हमने ऐसे डिवाइड किया, और भी तरीके हैं, ये एक मैंने बताया। अच्छा, मैं
एक और तरीका बताता हूं। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको दो ट्रेपेजियम में क्यों डिवाइड किया। मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता या ऐसे डिवाइड कर देती, ऐसे करके एक ट्रायंगल यहां बन जाता। मैं बना देता हूं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ऐसा बन जाता। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। एक ट्रायंगल ये है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। दूसरा ट्रायंगल नीचे की तरफ, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, और बीच में एक रेक्टेंगल आ गया। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया, सेकेंड वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, और थर्ड वाला रेक्टेंगल बोल दिया मैंने, सेकेंड वाला ये ट्रायंगल का एरिया निकालो। इन तीनों का एरिया आप जोड़ दो, आपको वही आएगा, 64 ही आएगा, आप श्योर रहना, ठीक है। तो ये चीज आप करिए, और आप करके कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट में टाइप करके आप बताना कि इसका आंसर क्या आया, या फिर कर पाए या नहीं कर पाए। जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट में इसके बारे में जरूर लिख के बताइएगा। ओके, आंसर सेम ही आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, 64 ही आएगा, सेम शेप है ना। लेकिन ये दूसरा तरीका, ये आप करो, ठीक है। लेट्स गो अहेड से 9.1 एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं उस पे ही फोकस करूंगा। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हो आप बना सकते हो, जो थोड़े से टफ क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको मैं जो इंपॉर्टेंट है जिसमें आप फंस सकते हो वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ये थर्ड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। यानी लेंथ ऑफ फेंस आपने पढ़ा हुआ है पहले, फोर्थ क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 6 में भी पढ़ा है, पेरीमीटर। लेंथ ऑफ फेंस यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी जितने भी आउटर साइड्स हैं इस ट्रेपेजियम के बाउंड्री के, उनको सबको जोड़ने से मुझे 120 मिल रहा है। तो पहले तो मैं एक ट्रेपेजियम बना लेता हूं इस तरीके से, और दिया है कि अच्छा पूरा सिचुएशन पढ़ के मैं फिर ट्रेपेजियम बनाऊंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का पूरा जो साइड से उनको जोड़ दूंगा तो मुझे 120 मिलना चाहिए। तो चलो मैं पहले ये लिख ही लेता हूं इस तरीके से, given to us is AB plus BC plus CD plus AD, correct? ABCD, हाँ। So AD is equals to कितना है, 120 मीटर। और कुछ साइड्स दिए भी हुए हैं, BC दिया हुआ है 48, CD दिया हुआ है 17, AD दिया हुआ है 40। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। So AD और BC हैं पैरेलल साइड्स, ठीक है। So सबसे पहले तो मैं AD और BC बना लेता हूं जो पैरेलल है, ठीक। AD और BC जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। AD जो है वो 40 मीटर है, BC जो है वो 48 है, तो 48 यानी थोड़ा सा बड़ा होगा ये, इस तरीके से। BC जो है 48 और AD जो है 40 है, करेक्ट। फिगर में ही मैंने लिख दिया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ऊपर नीचे मैंने बना दिया इस तरीके से। ट्रेपेजियम ऐसे ही बनता है। एक और चीज दी हुई है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है। AP अगर परपेंडिकुलर है तो AB जो है वो एकदम सीधा बनेगा, AB ऐसा नहीं बन सकता। AB ऐसा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। AB परपेंडिकुलर है ना BC के, दोनों साइड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा, तो ऐसा तो बन नहीं सकता। तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, टॉप से सीधा वर्टिकल। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं तो इसको मैं अरेज करता हूं और इसको बनाता हूं, इस तरीके से दिखेगा कुछ ऐसा एकदम वर्टिकल। यहाँ पे 90 डिग्री होगी और यहाँ पे 90 डिग्री होगी, दोनों साइड के पैरेलल है ना। AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स AD एंड BC। पैरेलल का सिंबल ये है, पैरेलल का सिंबल बना लेते हैं, 2 एरो AD पे, 2 एरो BC पे। अब D और C कनेक्ट हो गए ऐसे करके, C और D ऐसे कनेक्ट हो गए, डन। अच्छा, CD की वैल्यू 17 मीटर, डन। AD जो है, AB जो है वो दिया नहीं हुआ है। अच्छा, AB दिया नहीं हुआ है, AD दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, एंड nothing else is given, right? और पेरीमीटर दिया हुआ है, right? So now let's write down other given information। बाकी और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिखते हैं, ठीक है। मतलब बाकी इंफॉर्मेशन तो लिख दिया मैंने फिगर में, वापस से मैं यहां पे लेटर्स में लिख देता हूं। AD is equals to 40 मीटर, CD is equals to 17 मीटर और BC is equals to 48 मीटर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मुझे A चाहिए, B चाहिए और H चाहिए, राइट। तो A और B तो सेट ऑफ पैरेलल साइड्स है। सेट ऑफ पैरेलल साइड्स तो मुझे ऑलरेडी पता है। एक को मैं A ले लेता हूं 40 मीटर और दूसरा हो गया B जो कि BC है 48 मीटर। मुझे क्या नहीं पता है, मुझे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है। अगर मैं इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा देन इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस थिंग, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस साइड, राइट। AB तो दिया नहीं हुआ है AB, लेकिन आप निकाल सकते हो। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी गई है, ये सभी
साइड्स का लेंथ अगर आप प्लस करोगे, जो फेंस का लेंथ है वो 120 है, तो उसमें से आप ए बी आसानी से निकाल सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट ए बी। अगर ए बी निकालना है तो ए बी प्लस बी सी, ये जगह इस इक्वेशन में देखोगे 120 मीटर वाले, तो 48 प्लस 17 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। ऐड कर लो, ए बी निकाल लो। 48 प्लस 7 55 और 10 65 और 40 105। 120 में से 105 चला गया तो आपके पास बचा 15 मीटर इसका हाइट आ गया। करेक्ट, ए बी मेरा हाइट है, ये 15 मीटर, ये है हाइट। नाउ क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच, एरिया विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एच बाई 2। ट्रेपीजियम है ना, ए भी पता है, बी भी पता है, एच भी पता है, और 2 तो 2 ही है ना। तो ए इज 40 प्लस 48, 40 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो एरिया हो जाएगा 40 प्लस 48 इज नथिंग बट 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15। 2 4 4, 2 4 8, 15 4 60, 6 carried, 15 4 60 plus 6 660 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सो एक्सरसाइज 9.1 डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे कई सारी चीजें दी गई थी आपको, उनको यूज करके आपने मिसिंग एलिमेंट्स निकाले जो कि फॉर्मूला में पुट होंगे, क्योंकि फॉर्मूला में जो जो चीजें जरूरी है एरिया फाइंड करने के लिए वो चीजें आपको पहले निकालनी होंगी, तब जाके आप वो फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल पाओगे। तो पहले हमने ए बी और एच आइडेंटिफाई किया, एच आइडेंटिफाई किया, एच नहीं था, एच को गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू निकाला जो कि ए बी के बराबर था, इसके बाद वैल्यूज पुट किए फॉर्मूला में और एरिया निकाल लिया। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स शेप दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। ओके, तो ये ना तो एक ट्रेपीजियम के जैसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं है, ना तो ये कोई नोन शेप जैसा दिख रहा है। ये एक ऐसा शेप है जो कि 4 साइड से इसके बाउंड्री को देखोगे तो क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हैं इसको। इफ यू सी इट्स बाउंड्रीज तो ये क्वाड्रिलैटरल है, ये बाउंड्री देखोगे तो आप ये क्वाड्रिलैटरल है। करेक्ट, अब ये क्वाड्रिलैटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है और आपके क्वेश्चन में ये मेंशन भी है, मैंने एक पार्ट लिखा है इस क्वेश्चन का, वहां पे ये मेंशन है कि ये परपेंडिकुलर्स है, ये जो साइड्स हैं परपेंडिकुलर्स हैं। तो मैं पूरे के पूरे क्वाड्रिलैटरल को 2 ट्रायंगल्स में बांट सकता हूं। राइट, अब ये 2 ट्रायंगल्स मैं आपको शेड करके दिखाता हूं अलग अलग कलर में। पहला ट्रायंगल है, लेट मी शेड इट इन येलो कलर, इसको येलो में कर देता हूं। देखो, तो ऊपर में जो ट्रायंगल है ये येलो में है, तो ट्रायंगल का एरिया तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मूला जो कि है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस क्या होगा इसका, बेस तो कोई भी एक साइड ले सकते हो, तो एक साइड की वैल्यू दी हुई है जो कि 24 मीटर है। इसका हाइट क्या होगा, उस बेस साइड से लेके उसके अपोजिट कॉर्नर तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट होगा, तो इसका हाइट 13 मीटर दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजों को यूज करके मैं इजीली येलो शेडेड ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। राइट, डन। तो पहले येलो शेडेड ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया, अच्छी बात है। नीचे वाले ट्रायंगल में भी देखो तो कुछ इसी तरीके से है। Let me shade the bottom triangle. Let me shade the bottom triangle in a different color. इसको मैं शेड करता हूं ग्रीन कलर में। तो ये है बॉटम वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी इफ यू सी वेरी केयरफुली, हाइट जो है वो 8 मीटर है, बेस जो है 24 मीटर है। जस्ट फ्लिप कर दिया इस ट्रायंगल को, सेकेंड वाले ट्रायंगल का भी आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो लेट्स फाइंड इट आउट। पहले ट्रायंगल के लिए मैं हाइट ले लेता हूं, h1 इक्वल्स टू 13 मीटर, बेस जो है वो 24 मीटर है, इसका एरिया निकल जाएगा। सेकंड वाले ट्रायंगल का हाइट जो है वो 8 मीटर है, बेस जो है b2 ले लेते हैं, b2 इज इक्वल्स टू 24 मीटर। सो एरिया ऑफ दिस शेप इज नथिंग बट हाफ इंटू b1 h1 प्लस हाफ इंटू b2 h2। सो पुट करो वैल्यूज, पहला वाला ट्रायंगल हाफ b1 h1, हाफ इंटू बेस 1 इंटू बेस हाइट 1 प्लस हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, हाफ इंटू 24 into 13 plus half multiplied by 24 into 8। so कैंसिल करते हैं, ये हो गया 12 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 टाइम्स, राइट। 12 into 13 plus 12 into 8, so 12 into 13 हो जाएगा 12 3 जा 36, 3 carried, 12 1 जा 12 plus 3 15, 156 plus 12 8 जा 96। ऐड कर लो, 150 और 90 हो जाएगा 240 और 12 252, तो इसका आंसर आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर।
दैट्स द आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया आपने थोड़ा सा माइंड लगाया कि ये जो शेप है क्वाड्रिलैटरल की तरह जो दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल्स में बटा हुआ है और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि बेस भी पता है और हाइट भी पता है। दोनों ट्रायंगल्स के बेसेस जो है वो सेम थे, तो 24 बेस था दोनों का, 24 हाइट, एक का 13 था, एक का 8 था, उसको यूज करके हमने इजीली यहाँ पे एरिया निकाल लिया इस शेप का। लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायगोनल्स दिए हुए हैं रोम्बस के। रोम्बस का डायगोनल्स 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो रोम्बस इस तरीके से दिखता है, कुछ शेप ऐसा दिखता है, डायमंड शेप का रहता है रोम्बस। इसमें सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और एक ये पैरेललोग्राम होता है, तो कोई भी साइड्स का वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था जब मैं बेसिक एरियाज बता रहा था, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये डायगोनल है D1, लेट्स से पहला डायगोनल ले लिया मैंने D1, करेक्ट। D1 दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर लेट्स से, और D2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सो दूसरा डायगोनल लेट्स से D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, एरिया इज इक्वल टू हाफ D1 D2, half multiplied by 7.5 multiplied by 12, 2 6 times, multiply 7.5 times 6, 6 7s are 42 और 6 into 0.5 हो जाएगा 342 plus 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ गया इस रोम्बस का। रोम्बस के केस में आप हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 भी यूज कर सकते हो या फिर बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ हाफ इंटू D1 इंटू D2 यूज करोगे, नो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम एक टाइप का, तो पैरेललोग्राम को जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बेस इंटू एल्टीट्यूड, वो भी आप यूज कर सकते हो। इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसी का एग्जांपल है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल कैसे निकालो, उस क्वेश्चन में भी मैं आऊंगा। हाफ इंटू D1 D2 और साथ में आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे, बेस इंटू हाइट, करेक्ट, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। सो साइड दिया हुआ है, कोई भी एक साइड, क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सो बेस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। बिकॉज रोम्बस को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है, जैसे भी बनाऊं, आपको मैं इस तरीके से ही बना के दिखाता हूं जैसा आपको रोम्बस दिखता है, उसी में मैं आपको बेस और एल्टीट्यूड दिखा दूंगा। ओके, ये देखो, ये हो गया आपका रोम्बस, ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। अच्छा, कोई भी एक साइड को आप बेस ले सकते हो। हमेशा किसी भी फिगर में कोई भी फिगर का एरिया निकालना होता है, वेदर इट इज ट्रायंगल या फिर कोई भी पॉलीगन है, उसमें आप बेस हमेशा उस फिगर का कोई एक साइड लोगे। ये हमने देखा हुआ है, ट्रायंगल में से पढ़ते आ रहे हो कि बेस जो है वो ट्रायंगल का साइड होता है, हाइट जो है चेंज होता जाता है। हाइट हो सकता है उसका साइड हो, या फिर उस साइड के अलावा जो डिस्टेंस है वो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल है तो अंदर में आएगा हाइट, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो बाहर में आएगा, राइट ट्रायंगल है तो साइड ही हो जाएगा। ट्रेपीजियम के केस में भी हमने देख लिया कि क्वेश्चन था थर्ड वाला जिसमें साइड ही खुद में हाइट था। सो इट वैरीज, बट बेस जो है वो फिक्स्ड रहता है, बेस जो है फिक्स रहता है। तो यहां पे भी बेस कोई ना कोई मुझे साइड लेना है। तो लेट्स से मैंने ये लेफ्ट साइड में जो ये टेढ़ा सा दिख रहा है, इसको मैं ले लेता हूं बेस। ये 5 को मैंने बेस ले लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको बेस लिया है तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसी को मैं हाइट कहूंगा। उसको क्या कहूंगा? ऑल्टीट्यूड या हाइट। हाइट डायगोनल के बराबर डायगोनल नहीं होती। हाइट क्या होती है? जो भी बेस है आपका, वहां से लेके अपोजिट साइड तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बेस है, ठीक है, वो अल्टीट्यूड है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका बेस। अगर बेस है तो ये ऑल्टीट्यूड जो हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, परपेंडिकुलर जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है, ये दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, आपको डायगोनल नहीं दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप ये दो चीजें यूज करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम के हाइट का, पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूला भी यहां पे यूज कर सकते हो। सो लेट्स यूज दैट एरिया फॉर्मूला, क्योंकि एक ही डायगोनल दिया, दूसरा डायगोनल नहीं दिया, तो आप डायगोनल दूसरा तो यूज कर नहीं सकते। पहले बोल रहा है कि आप इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज दिस मच देन फाइंड आउट द अदर डायगोनल। पहले बोल रहा है एरिया निकालो अलग से, और डायगोनल एक दिया है तो दूसरा डायगोनल निकालो। तो एरिया जो है आप बेस इंटू हाइट से निकाल लो,
एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8, मल्टीप्लाई कर लो बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 8 40 हो गया, ये 4.0, 20 और 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा डायगोनल, we also know that area is equals to how much, half into diagonal 1 into diagonal 2, half into d1 into d2। इसका मतलब जो 24 है ये हाफ इंटू d1 इंटू d2 है। एक डायगोनल दिया हुआ है d1, लेट्स से d1 को ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, इट्स गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल नहीं दिया हुआ है, लेट्स टेक इट टू बी d2, तो d2 अननोन है, तो ये हो गया 2 4 तो d2 कितना हो जाएगा 24/4 6 सेंटीमीटर, ये हो गया दूसरा डायगोनल। एरिया कितना आ गया 24। सो दोनों आंसर्स मिल गए। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कंस्ट्रक्शन करके दूसरा डायगोनल पहले निकालेंगे, बेस और हाइट यूज करके कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बहुत टाइम लग जाएगा। पहले डायगोनल मत निकालो, पहले एरिया निकाल लो बेस इनटू हाइट से, उसके बाद फिर डायगोनल निकाल लो। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर है। लेट्स गो अहेड। 7th क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 and 30 centimeter in length। So दोनों diagonals दिए हुए हैं। हर एक टाइल जो है वो इस तरीके का है, हर एक टाइल्स जो है वो ऐसा है। उसका एक डायगोनल जो है यहां से यहां तक d1 जो है वो 45 सेंटीमीटर है लेट्स से, और जो d2 है दूसरा डायगोनल वो है 30 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज अ रोम्बस। ऐसे 3000 टाइल्स हैं आपके पास, कितने 3000 टाइल्स जिनको बिल्डिंग में यूज किया गया है, राइट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। सो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर पॉलिश करने का प्राइस जो है वो ₹4 है। 1 मीटर स्क्वायर यानी एरिया, पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपको ₹4 ले रहे हैं। तो पूरे के पूरे जगह में पॉलिश करने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे, उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा पूरे जगह का एरिया कितना है। अगर आपको पूरे जगह का एरिया पता है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिस कंप्लीट एरिया, राइट। तो देखो ये कैसे करके करोगे आप। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर विच इज ₹4, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹4। 3000 टाइल्स का एरिया निकालना, तो सबसे पहले मैं एक टाइल का एरिया निकालूंगा। तो 1 टाइल्स एरिया हाफ इंटू d1 इंटू d2 रोम्बस है। एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू हाफ इंटू 30 इंटू 45। 2 से कैंसिल हो गया, ये 15 टाइम्स। 15 इंटू 45 हो जाएगा 15 इंटू 4 60, 600 प्लस 75 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। So, एक टाइल का एरिया है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे के पूरे 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 675 मल्टीप्लाइड बाई 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि जो प्राइस है वो पर मीटर स्क्वायर में दिया है, और जो एरिया है वो किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पे सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप 675 इंटू 3000 को डायरेक्टली आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर लिख के आ जाओ। ये लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है और यहां पे जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो दोनों जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मीटर स्क्वायर में इसको तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तो बहुत सारी चीजें कन्वर्ट करनी पड़ जाएंगी। रुपीस को फिर डिवाइड करके ऐसे करना पड़ेगा, वो सही नहीं है। ये आसान है मेरे लिए कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर है। कितने? 100 सेंटीमीटर। तो इसी को यूज करके अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर स्क्वायर में बताओ, तो दोनों साइड आप मीटर से मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर, राइट में आप 1 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 100,000 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10,000 करूंगा। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर मुझे रिवर्स करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, तो मैं डिवाइड कर लूंगा 10,000 से। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करते हैं।
तो 10,000 से डिवाइड कर लूंगा, 10,000 कन्वर्जन फैक्टर आ गया। तो यहां पे मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना है, तो मैं इस पूरे के पूरे वैल्यू को 10,000 से डिवाइड कर देता हूं। सिंपल, इसको डिवाइड कर देते हैं, 675 मल्टीप्लाइड बाई 3000 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। डन। आप इसको सिंप्लीफाई मत करो, आंसर मत सॉल्व करो, अभी के लिए यहां पे रुक जाओ, ठीक? क्योंकि एट द एंड आपका ये फाइनल आंसर नहीं है। आपको ये नहीं पूछा है कि टोटल एरिया क्या है, आपको यही पूछा गया है कि कितना पैसा लगेगा, राइट? तो अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹4, तो 675 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए कितना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। यहां पे टॉप साइड में करता हूं मैं, यहां पे ध्यान से देखो, टोटल कॉस्ट is equals to 4 multiplied by total area 675 into 3000 divided by 10,000। तो जो भी आपका कैलकुलेशन था वो आखिरी के लिए बचा के रखो, कैंसिल कर दो, 1 0 1 0 2 0 2 0 3 zeros कैंसल्ड। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2 into 3 into 135। सो 135 into 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 270 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 into 0 0, 3 into 27 81। सो 810 रुपीज आपको लगेंगे टोटल कितने पैसे लग जाएंगे, 810 रुपए आपको पूरे की पूरे बिल्डिंग को पॉलिश करने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपीज लगता है, तो पूरे बिल्डिंग के लिए आपको 810 रुपीज लग जाएगा। तो ये 7th क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन। तो यहां पे आपका फाइनल आंसर जो है वो ₹810 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या है, A + B टाइम्स H/2। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इट्स साइड अलोंग द रिवर is parallel to and twice the side along the road। तो इसका जो साइड है रिवर में, तो ये इस तरीके से, इसका फिगर भी बना हुआ है, इसका प्लॉट का इस तरीके से फिगर है। एक साइड रिवर है और एक साइड रोड है, राइट? ऑन वन साइड यू हैव अ रोड। तो बोल रहा है ये ट्रेपीजियम शेप का प्लॉट है, ट्रेपीजियम शेप का प्लॉट है। इसका इफ इट्स साइड रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, तो इसका जो ये साइड है रिवर में, इसको मैं बना देता हूं रेड कलर में, ओके? दिस साइड, दिस इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। सो रोड के साइड जो साइड है उसका डबल है ये, तो ये छोटा भी होगा, डबल भी होगा और पैरेलल होगा एक दूसरे के। तो ये वाला जो छोटा है, करेक्ट? तो मान लो अगर इफ दिस रोड साइड इज लेट्स से x, अगर ये x है, x, देन ये डबल हो जाएगा 2x, राइट? रेड वाला जो साइड है वो प्लॉट का वो बड़ा हो जाएगा। अब इनको कनेक्ट कर लो लाइंस को, ये कनेक्ट हो गए और ये कनेक्ट हो गए। ऐसा सिचुएशन है। जो रिवर के साइड जो लेंथ है प्लॉट के साइड का, वो डबल है रोड के साइड जो लेंथ है उससे। तो जो ग्रीन साइड में ग्रीन कलर में बना है जो साइड, रोड के साइड जो है प्लॉट का, वो आधा है, और जो रिवर के साइड बना है वो रेड कलर में, वो डबल है इस आधे, करेक्ट? इस x का डबल है। उसको मैंने x ले लिया, इसको डबल ले लिया, 2x। यही सिचुएशन क्वेश्चन में दिया गया है, उसी को मैंने ऐसे फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया यहां पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, सो इस फील्ड का एरिया भी दिया हुआ है कि इट इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 मीटर। इनके बीच में जो perpendicular distance है ना, वो 100 मीटर है। तो हाइट दिया हुआ है ट्रेपीजियम फील्ड का, सो लेट मी मेक इट इन दिस ब्लू कलर। सो दिस हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर, ये है 100 मीटर। सो अब जो पैरेलल साइड्स हैं वो x और 2x ले लिए मैंने, जो हाइट है वो 100 मीटर है, और जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, करेक्ट? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो x निकालना पड़ेगा जो अननोन है। सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख दूंगा, ये तो फिगर यहां बना दिया है, लिखते हैं लेट x बी लेंथ ऑफ साइड अलोंग रोड के अलोंग अगर x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑन साइड, लेंथ ऑन साइड, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डबल ऑफ दिस 2x मीटर। सो ये हो गया मेरा a, पहला वाला a हो गया x, दूसरा वाला ले लेते हैं b 2x। सिंस फील्ड इज ट्रेपीजियम शेप, ट्रेपीजियम शेप, लेट a is equals to x and b is equals to 2x। so a को मैंने 2x ले लिया, b को मैंने 2x ले लिया, डन। दोनों के बीच का हाइट डिस्टेंस भी दिया हुआ है 100 मीटर, राइट, 100 मीटर दिया हुआ है। also given in the question distance between sides, distance between sides, perpendicular distance between sides, comma h is equals to 100 meter, area is equal, so area is equals to a plus b into h by 2, यानी x plus 2x multiplied by 100 by 2, डिवाइड कर लो 50, x plus 2x कितना हो गया 3x, 3x into 50 150x मीटर स्क्वायर। अच्छा, बट ये 150x मीटर स्क्वायर निकल तो गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये एरिया है वो है 10,500 मीटर स्क्वायर, given also according to question, but given area is equals to how much 10,500 meter square, 10,500 meter square, so we can say that 150x is equals to 10,500। यहां से सॉल्व कर लो, x निकाल लो, 10500 डिवाइडेड बाय 150, 0 कैंसल, 15 7 105, 0 टाइम्स 0, so x है 70 मीटर, 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 140 मीटर, सो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70 यानी 140 मीटर। आपका आंसर क्या है, वो है 140 मीटर। क्यों? क्योंकि आपको रिवर साइड का लेंथ निकालना है और रिवर साइड का लेंथ हमने डबल है रोड साइड से, अगर रोड साइड का 70 है तो रिवर साइड का डबल ऑफ दैट 140 हो जाएगा। सो आंसर इज रिवर साइड लेंथ, रिवर साइड लेंथ इज इक्वल्स टू 140 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क में 4 मार्क में मिल सकते हैं, 1-2 मार्क में तो नहीं आएंगे। इतना सारा स्टेप्स लिखना है, कभी कभी अगर मूड रहा तो आपको फिगर नहीं दिया है तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कई सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स बताए थे आपको, तो ये एक शेप है वैसा ही, ऑक्टागन शेप है। देखो यहाँ पे ऑक्टागन शेप है, इसका फॉर्मूला तो नहीं पता है लेकिन इसका एरिया आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इस शेप को मैं छोटे छोटे नोन शेप्स में डिवाइड करूंगा। तो मुझे सबसे पहले तो एक ऑलरेडी दिख रहा है ऊपर की तरफ एक ट्रेपीजियम बना हुआ है। ओके, रेगुलर ऑक्टागन है तो सभी के सभी साइड्स जो है ना बेटा वो 5 हो जाएंगे। करेक्ट, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब मैं क्या करूंगा ना, ऑलरेडी ये डॉटेड बना हुआ है तो ये ऊपर का जो है ये फर्स्ट कर देता हूं इसको, नंबर 1। सो फर्स्ट वाला ट्रेपीजियम हो गया। इस ऑक्टागन में ऊपर का जो पार्ट है वो ट्रेपीजियम बन गया। अगर मैं यहां पे भी ऐसे डॉटेड लाइन बनाऊं तो नीचे वाला पार्ट भी जो है वो क्या बन गया, ट्रेपीजियम सेकंड नंबर, या फिर थर्ड कर देता हूं इसको। बीच में जो है वो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया 11 मीटर लेंथ और 5 मीटर ब्रेथ का। तो पहला वाला है ट्रेपीजियम और ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, इसीलिए जो ऊपर के ट्रेपीजियम का हाइट है ना वही नीचे भी होगा। ये वाला हाइट भी 4 मीटर होगा। ओके, ये भी 4 मीटर हो गया। रेगुलर ऑक्टागन हमेशा सिमेट्रिक होता है, रेगुलर शेप्स हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ऊपर दिखते हैं वैसे नीचे दिखेंगे, या फिर जैसे लेफ्ट में दिखते हैं वैसे राइट में दिखेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक था, इस साइड 4 था तो इस साइड 4 था। यहाँ पे ऊपर नीचे सिमेट्रिक है तो ऊपर का हाइट 4 है तो नीचे का हाइट भी 4 होगा। So first is trapezium, second part is rectangle, third part is trapezium again। पहला और तीसरा ट्रेपीजियम सेम रहेगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं आपके लिए कौन सा क्या है। देखो ये पहला वाला ट्रेपीजियम मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर में, जो बॉटम का है वो भी ग्रीन में, दोनों का एरिया सेम है। भले मैं अलग से निकाल के दिखा दूं, आप अलग से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों का सेम ही आंसर आएगा। हाइट भी सेम है, साइड्स भी आपको सेम ही मिलेंगे। बीच का जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, लेट मी हाईलाइट दिस इन ब्लू कलर, ये है आपका रेक्टेंगल, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहां पे। ओके,
तो ये है आपका सेकेंड रेक्टेंगल। तो तीनों का एरिया निकाल लो, तीनों एरिया को जोड़ दो, आपको रेगुलर ऑक्टागन का एरिया मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहले मैं निकालता हूं, सो एरिया मैं लिख देता हूं यहां पे, एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 सेकेंड शेप प्लस एरिया ऑफ थर्ड शेप। पहले वाले शेप का एरिया क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो ए है 5, बी है यहां पे 11, पैरेलल साइड्स 5 और 11 पैरेलल साइड से अगर फॉर्मूला यूज करोगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। पैरेलल साइड से 5 और 11 दोनों के बीच, पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी दी हुई है, वो है 4 मीटर। सो h है यहाँ पे 4 मीटर, करेक्ट, h इज 4। सो पुट दैट इन दिस फॉर्मूला और डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेकेंड वाला क्या है, रेक्टेंगल है ब्लू कलर में, लेंथ है 11 और हाइट या फिर ब्रेथ है 5, बेस और हाइट भी बोल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 हो गया बीच वाले का एरिया, प्लस थर्ड वाला सेम टू सेम डिटो कॉपी है फर्स्ट वाले का, थर्ड वाला ट्रेपेजियम ही है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक पैरेलल साइड 11 है, दूसरी पैरेलल साइड 5 है, 11 प्लस 5 कर लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4, हाइट जो है वो 4 है, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गया कैंसिल, 2 2 जा, ये हो गया 2 2 जा, और बीच ये 5 प्लस 11 हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 11 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 55 प्लस 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 55 करना है, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 5 11, 119 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर है? तो बड़ा इजी है ये, बस आइडेंटिफाई करना है रेगुलर शेप्स में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और एक और चीज है कि सिमेट्रिक होता है, जो टॉप में जैसी चीज जैसा शेप बनेगा बॉटम में भी वैसा शेप बनेगा, लेफ्ट में जैसा बन रहा है वैसा ही राइट में बनेगा। तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी भी यूज की है और साथ में 3 शेप्स बना लिए, तीनों का एरिया फाइंड कर लिया। तीसरे वाले शेप का जो ट्रेपेजियम था वो टॉप वाले के जैसा ही होगा, उसके लिए मैंने सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब हमने जितने भी टफ टाइप के क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 9.1 में अगर आप देखोगे तो वो कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, आपको फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो डिफरेंट वैरायटी के सेम तरीके के क्वेश्चन से हाफ इंटू D1 इंटू D2, यहाँ पे आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ये भी मैंने करवा दिया। 7th क्वेश्चन हमने कॉस्ट वाला किया, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन पे आपको ध्यान देना है। 8th वाला क्वेश्चन जिसमें रोड और रिवर वाला था, बड़ा वर्ड प्रॉब्लम था, ये भी कर लिया हमने। अभी 9th क्वेश्चन में जहां पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप से ये भी किया। अब मैं आपको थ्योरी बताऊंगा जो 9.2 एक्सरसाइज में आपके लिए काम आएगी, वो थ्योरी में आपको समझाता हूं। तो इसके लिए 9.2 में हम लोग समझने वाले हैं 3D शेप्स को। अभी तक जितना भी हमने देखा, ये जितने भी कैलकुलेशंस थे ये एक प्लेन फिगर के थे। जो भी चीजें हम बना रहे थे एक पेपर में बना रहे थे, इसको हम बाहर में एक रियल लाइफ मॉडल के टाइप में नहीं देख सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक पेपर में आप अंदर में तो नहीं डाल सकते ना, मोबाइल को आप 3D शेप को एक फील तो दे सकते हो, लेकिन वो हाइट या फिर वो थिकनेस वो नहीं दे पाओगे, वो रहेगा पेपर में, राइट। यहाँ पे जितने भी शेप्स बने हैं, यहाँ पे शेडिंग के हेल्प से इनको 3D के जैसा दिखाया गया है इस पेपर में, लेकिन एक्चुअल में ये सब 2D ही बने हुए हैं यहाँ पे, करेक्ट। ये एग्जाम्पल में रियल लाइफ में आपको मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे आप देखोगे क्यूबॉइड। आप कोई भी बॉक्स ले लो या फिर फोन ले लो, मोबाइल फोन वगैरह, ये सब क्यूबॉइड शेप के होते हैं। पिज्जा आपने ऑर्डर किया होगा तो पिज्जा का जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। बहुत सारे कंपास बॉक्स जो होते हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। तो ये क्यूबॉइड एक होता है। यहाँ पे आपको कॉर्नर हो गया, कॉर्नर को आप वर्टेक्स बोलते हो। आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे भी है, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 वर्टिसेस हैं। फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक। आपको यहाँ पे एजेस हैं, जो लाइन सेगमेंट्स या फिर साइड जो कनेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स को या वर्टिसेस को, वो आपके एजेस बन गए। वो एजेस कनेक्टेड है, ऐसे 12 एजेस हैं। ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के जैसा ही दिखने वाला क्यूब है। आपने कोई डाइस गेम खेला होगा, लूडो खेला होगा, स्नेक्स एंड लैडर्स खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा, तो वहां पे आपने एक डाइस यूज किया होगा। वो डाइस भी जो है वो एक क्यूब है, वो क्यूबॉइड का ही एक फॉर्म है। उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बस दोनों में फर्क ये है कि क्यूबॉइड में लेंथ
जो लेंथ होता है लेफ्ट से राइट, ब्रेथ होता है एक जो आगे से पीछे, और जो ऊपर से नीचे होता है वो हाइट होता है। ये तीनों अलग होते हैं क्यूबॉइड में, क्यूब में ये तीनों सेम हो जाते हैं। आप रूबिक क्यूब देख लो या फिर वो लूडो में जो खेलते हैं वो क्यूब देख लो, सभी के सभी डायमेंशंस तीनों डायरेक्शंस में जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इसलिए ये 3D शेप्स हैं, इनका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। हर एक शेप में मैंने एक एक सरफेस को हाईलाइट किया है। अगर यहां देखोगे पहले क्यूबॉइड में इस राइट साइड में जो सरफेस है उसको मैंने शेड किया है ग्रे कलर का, तो ये सरफेस जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, राइट। तो निकालना तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया है, लेकिन इसमें 6 रेक्टेंगल हैं, तो इसलिए मुझे इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक बार में 6 रेक्टेंगल का एरिया निकाल के सरफेस एरिया निकल गया क्यूबॉइड का। स्क्वायर में देखोगे तो मैंने बॉटम शेप फेस को हाईलाइट करके रखा है। ये बॉटम सरफेस क्या है? ये बॉटम सरफेस एक स्क्वायर है। तो ऐसे कितने स्क्वायर्स होंगे? 6 स्क्वायर होंगे, नीचे एक, ऊपर एक, लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में, बैक में। तो इन सभी स्क्वायर्स का एरिया निकाल लूंगा मैं, करेक्ट। एक एक फेस रेक्टेंगल। सिलेंडर में देखो, सिलेंडर में ये जो लेफ्ट में फेस है ये तो सर्कल है, राइट में सर्कल है, लेकिन जो उसका बॉडी है उसकी बॉडी तो कोई शेप नहीं है जो हमने पढ़ा है प्लेन में, राइट, वो तो नहीं है। इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। उसको क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस। कोन के केस में आपको देखो यहां पे नीचे में एक सर्कल बना हुआ है, ये है सर्कुलर सरफेस। सर्कल, सर्कल का एरिया आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर। पिरामिड में देखो ट्रायंगल शेप बन गया, ट्रायंगल सरफेस है, ट्रायंगल सरफेस, राइट। स्क्वायर सरफेस, सर्कल सरफेस, जिनका भी आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो ना बहुत आसानी से, वो सब जो है फ्लैट सरफेस होंगे। या फिर एक और एग्जांपल बताता हूं, अगर आप हाथ अपना मूव करोगे किसी सरफेस के ऊपर, अगर आपका हाथ घूमता नहीं है, टर्न नहीं करता, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन में अगर मैं हैंड मूव करूंगा इस तरीके से, तो मेरा हैंड जो है कंप्लीटली फ्लैट रहेगा, कभी भी टर्न नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा, राइट। तो ये जो फ्लैट है इसी को हम कहते हैं फ्लैट सरफेस, कभी भी बेंड नहीं हो रहा, फ्लैट सरफेस इसको कहते हैं। सर्कल भी फ्लैट सरफेस हो सकता है, एक स्क्वायर फ्लैट सरफेस हो सकता है, ट्रायंगल फ्लैट सरफेस होता है, रेक्टेंगल फ्लैट सरफेस हो सकता है। बट कुछ केसेस में, जैसे बॉटल है, जो बॉटल आप जिससे पानी पीते हो उसका सरफेस जो है उसके ऊपर अगर आप हाथ चलाओगे तो आपका हाथ ऐसे बेंड हो जाएगा, राइट, इस तरीके से बेंड। या पेन देख लो, इस पेन पे अगर मैं अपना हैंड मूव करूंगा तो मेरा हाथ घूमता जाता है, घूमता जाता है। ये होता है कर्व्ड सरफेस। ये सिलेंडर में दिखता है, कोन में देखो ये टॉप पार्ट का, इसमें भी आपका हाथ घूम जाएगा। ये सब कर्व्ड सरफेस है। मैं आज की क्लास में आपको फ्लैट सरफेसेस का एरिया और साथ में कर्व सरफेस का एरिया दोनों निकालने का थ्योरी आपको बता दूंगा, बड़े सिंपल से। और कैसे आता है ये फॉर्मूला, कैसे आते हैं ये बताऊंगा। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड में मैंने यहाँ पे 6 फेसेस बना रखे हैं और देखो ये 6 के 6 पूरे रेक्टेंगल है, करेक्ट। ऑल ऑफ देम आर रेक्टेंगल। अगर मैं कोई भी एक डायमेंशन को लेंथ ले लूं, ब्रेथ ले लूं, हाइट ले लूं, तो सभी रेक्टेंगल का मुझे डायमेंशन मिल जाएगा। मैं सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूं, राइट। हर एक ऑल सरफेसेस आर रेक्टेंगल। एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? ऐसे कितने रेक्टेंगल सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं। ये 6 सरफेसेस का एरिया निकाल के अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे इसका पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। देखो ये कैसे करते हैं, यहां पे अगले स्लाइड में दिखा के रखा है, ध्यान से देखना इसको। यहां पे लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। ये एक पेस्ट, टूथपेस्ट जो आता है ना उसका बॉक्स है, उसका एग्जांपल दिया गया है यहां पे, ठीक है। उसको मैंने ओपन कर लिया इस तरीके से, टॉप वाले को ओपन कर दिया, यहां पे कट कर लिया इस तरीके से, कैंची से, सीजर से मैंने इसको कट कर दिया, यहां पे ऐसे कट करके इसको ओपन कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको ओपन कर दिया। जब मैं ओपन करूंगा तो 6 के 6 फेसेस यहां पे दिखेंगे, देखो आप, राइट। पहला फेस यहां पे 1 लिखा हुआ है, सेकंड फेस ये टॉप वाला, थर्ड फेस ये यहां पे है, फोर्थ फेस ये, फिफ्थ फेस ये, सिक्स्थ फेस बॉटम वाला। सो कुछ हो गए फेसेस जो कि फ्रंट वाले हैं, कुछ हो गए बैक वाले, कुछ हो गए साइड। ये टॉप है, इसको मैं यहां पे टॉप लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं बॉटम फेस, लिख देता हूं बॉटम वाला। टॉप का फ्लैप हो गया, बॉटम का फ्लैप हो गया। फ्रंट वाला अगर देखोगे तो L इंटू एच है, ये हो गया फ्रंट मेरा, फ्रंट। इसी के पीछे होगा बैक, ये हो गया मेरा बैक, L इंटू एच। सेम ट्रायंगल होगा, फिर सेम रेक्टेंगल होगा ना, फ्रंट और बैक जो होंगे सेम साइज के होंगे। लेफ्ट और राइट, दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट इसको ले लेते हैं राइट, बोथ ऑफ देम आर सेम एरिया। तो ये सभी का अगर मैं एरिया प्लस कर लूं तो मुझे इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सबका एरिया का फॉर्मूला निकालो। एवरीथिंग इफ यू सी वेरी केयरफुली, अगर यहाँ पे मैं ऐड करके बताऊं तो टोटल सरफेस एरिया, मैं इसको अब से शॉर्ट में लिखूंगा TSA, इसको मैं लिखूंगा TSA, T.S.A इज इक्वल टू पहले वाले का एरिया 1 प्लस एरिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4
प्लस 5 प्लस 6 फेसेस हैं हमारे पास। 6 के 6 का एरिया मैं जोड़ दूंगा। पहले वाले सरफेस का एरिया अगर आप ध्यान देखोगे तो L इंटू एच है, LH, प्लस सेकेंड वाले का L इंटू बी, प्लस थर्ड वाले का एरिया है B इंटू एच, BH, फोर्थ वाले का एरिया है L इंटू H, प्लस फिफ्थ वाले का एरिया है B इंटू एच, सिक्स वाले का एरिया है अगेन LB। इसको कंबाइन कर दो, सेम लाइक टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। पिछले ही क्लास में मैंने बताया है लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख लेना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का वीडियो है, उसमें मैंने बताया कैसे लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब बता दिया। LB प्लस LB 2LB, LH प्लस LH 2LH, BH प्लस BH 2BH। अब यहां से पूरा B2 कॉमन ले लो, आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन के निकल जाएगा जो कि है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, दैट्स इट। तो आपको अलग अलग करके हर एक सरफेस का फॉर्मूला, हर एक सरफेस का अलग से रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया इफ यू नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, आप इस फॉर्मूला में पुट करो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। पहले L इंटू B कर लेना, फिर B इंटू H कर लेना, फिर L इंटू H कर लेना, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी आंसर आएंगे उसको ऐड करके फिर डबल करना। ओके, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको, फिर तीनों को प्लस कर दोगे, उसके बाद डबल करोगे। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, बता देता हूं। पहले LB को सॉल्व करना है, फिर BH को सॉल्व करना, फिर LH को, फिर जो भी आंसर आएंगे उनको प्लस कर देना, उसके बाद ही 2 से मल्टीप्लाई करना बाहर वाले। ओके, नेक्स्ट शेप है क्यूब। क्यूब एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है जिसमें L, B और H इक्वल है। जितने भी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है सब इक्वल है। अगर मैं तीनों को A ले लूं, A मान लूं, तो हर एक जो सरफेस है वो बेसिकली स्क्वायर बन जाएगा। ये साइड भी A हो गया, ये साइड भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया। हर एक सरफेस जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। क्या साइड लेंथ का? A साइड लेंथ का, करेक्ट, A साइड लेंथ का। हर एक सरफेस A साइड लेंथ का स्क्वायर बन गया। ये वाला भी A, बॉटम वाला भी A, राइट। तो ऐसे कितने सरफेसेस है मेरे पास? ऐसे 6 सरफेसेस है। सिंपल है, एरिया ऑफ वन सरफेस, एरिया ऑफ वन स्क्वायर सरफेस आ जाएगा A स्क्वायर। अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर। साइड A ले लिया है तो A स्क्वायर। तो ऐसे कितने सरफेसेस हैं? 6। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 6 टाइम्स। तो इसका एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया, इट इज नथिंग बट 6A स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना, 6A स्क्वायर। यहां पे आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया बता रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल टच लैटरल सरफेस एरिया, जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे 9th में आप लोग पढ़ोगे लैटरल सरफेस एरिया आगे उस चीजों के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया इस केस में भी क्या आ गया? 6A स्क्वायर, और यहाँ पे 2LB प्लस BH प्लस LH। तो क्यूबॉइड का और क्यूब का मैंने दोनों का फॉर्मूला आपको बता दिया। नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। अब सिलेंडर को जब मैं बताऊंगा आपको तो आप रियल लाइफ में इसको देखोगे, सिलेंडर्स को आप देखोगे टैंक्स में देख सकते हो। रियल लाइफ में आप इसको देख सकते हो, कोई पेन होगा जो कि सिलेंड्रिकल जैसा दिखता है उसका, जैसे ये पेन है मेरे पास, ये सिलेंडर शेप का है, राइट। नेक्स्ट वी हैव वेरी वेरी पॉपुलर जो आप लोग यूज भी करते हो डेली, बॉटल, वाटर बॉटल। तो ये सब चीजें आपको सिलेंडर शेप में है। और कुछ तरीके के आप सुपरमार्केट्स में जाओगे तो कुछ चीजों को इसके अंदर सिलेंड्रिकल टाइप के बॉक्सेस में ही रख के आपको दिया जाता है। पाइप हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब चीजें सिलेंडर शेप में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस शेप के बारे में पढ़ना। रियल लाइफ में बहुत सारी जगह देखोगे, राइट। क्यूबॉइड और क्यूब तो देखोगे ही, सिलेंडर भी बहुत जगह यूज होता है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। अब कौन से टाइप का सिलेंडर है? 2 तरीके के सिलेंडर होते हैं। एक होता है जो सीधा दिखेगा, उसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर में 2 फेसेस होते हैं। एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस, जो स्टार्ट में भी मैंने बताया था। इसके बाद इसके जो 2 सर्कल हैं, एक सर्कल टॉप में हो गया, ये हो गया बॉटम सर्कल। ये सर्कल जो होगा फ्लैट होगा, ठीक है। टॉप सर्कल ये हो गया, बॉटम सर्कल ये हो गया। दोनों सर्कल सेम रेडियस के होंगे बेटा। टॉप सर्कल ऐसा नहीं कि टॉप सर्कल बड़ा है बॉटम सर्कल छोटा है, तब वो सिलेंडर नहीं हो गया, तब उसका नाम दूसरा हो जाता है, फ्रस्टम कहते हैं उसको, वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। टॉप सर्कल बॉटम सर्कल सेम होंगे, इक्वल रेडियस। यहां लिख देता हूं, टॉप और बॉटम जो है वो सेम है, इक्वल रेडियस। ओके, टॉप और बॉटम सर्कल सेम रेडियस। अब 2 तरीके के सिलेंडर होते हैं। एक होता है जो यहां पे लेफ्ट में बना हुआ है, इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में टॉप और बॉटम सर्कल तो इक्वल ही है, उसके साथ साथ ये जो डिस्टेंस है ना, जो रेडियस
जो टॉप सर्कल का सेंटर है और जो बॉटम सर्कल का सेंटर है, दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा, जो लाइन बनती है, इस लाइन को अगर मैं रेड कलर में बनाऊं तो ये जो दो लाइन बन रही है, ये बॉटम सर्कल और टॉप सर्कल दोनों के रेडियस से परपेंडिकुलर होगी या फिर 90 डिग्री बनाएगा या 90 डिग्री बनाएगी। देखो इससे भी 90 डिग्री बना रहा है, इससे भी 90 डिग्री बना रहा है। इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर और ये एकदम सीधा दिखेगा, राइट? ये टेढ़ा नहीं दिखेगा, सीधा दिखेगा। क्यों सीधा दिख रहा है? उसका रीजन है कि इसका जो हाइट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है या फिर 90 डिग्री बनाता है। यहां पे देखोगे तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, करेक्ट? यहां पे देखो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, नॉट 90 डिग्री। तो ये क्या है? नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये ऑब्लिक हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर तो नहीं है, ठीक है? तो हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे या जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस ग्रेड में, 8th में या 9th में या 10th में, वो सभी फॉर्मूला ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस टाइप के सिलेंडर के बारे में आप पढ़ोगे ही नहीं, 10th तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। लेट्स गो अहेड और इसका एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कैसे निकलता है। तो टॉप में जो दो सरफेसेस है उनका एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? बीच का जो सरफेस है, कर्व सरफेस, उसका एरिया निकालने के लिए मुझे कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने क्यूबॉइड और क्यूब को ओपन करके सभी फेसेस को अलग किया था, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलेंडर को भी मैं काट के ओपन कर लूं। तो मैंने ओपन किया यहां पे, तो टॉप का ये टॉप फेस है, बॉटम फेस तो फ्लैप निकल गया अलग अलग। टॉप का अगर रेडियस मुझे पता है आर है, बॉटम का रेडियस भी आर होगा, तो इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर आ गया, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया, करेक्ट? तो सर्कल का एरिया तो हो गया भाई, सर्कल 1 टॉप वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर, बॉटम सर्कल भी पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया तो डन है। सर्कल टॉप और सर्कल बॉटम दोनों सेम है, सर्कल बॉटम भी वही होगा, बॉटम इज ऑल्सो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है पाई आर स्क्वायर, ठीक? अब बीच का जो पार्ट है, ये कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसका एरिया निकालने के लिए अगर आप सेकेंड वाले पे देखोगे तो इसको मैंने यहां से कट कर दिया, ऐसे करके कट किया, राइट? यहां पे सिजर से मैंने कट कर दिया। जैसे ही कट करूंगा तो ये अनफोल्ड हो जाएगा। इसको मैं अनफोल्ड करूंगा, जब मैं ओपन करूंगा रैप को तो वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। वापस से अगर फोल्ड करेंगे तो उसको चिपका के वापस से आप एक पाइप शेप बना सकते हो, लेकिन पाइप को ऐसे कट करके ओपन करोगे तो आपको ये इस तरीके से रेक्टेंगल शेप मिलेगा। इसको ऐसे अनफोल्ड कर दिया, यहां से ऐसे ओपन किया और यहां से ऐसे ओपन कर दिया, तो ये मेरे को इधर फाइनल वाला शेप मिल गया। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसका हाइट जो है टॉप वाले से लेके बॉटम तक, वो तो मैंने h ले लिया। क्या लेके रखा है? h। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगर मान लो इसका हाइट है, सिलेंडर का हाइट, ये सिलेंडर के हाइट के बराबर ही होगा। ये जो टॉप से बॉटम डिस्टेंस है, ये ब्लू में सिलेंडर के हाइट के बराबर ही होगा, तो ये तो पता है मुझे। लेकिन इस रेक्टेंगल का लेंथ पता है क्या? उसको डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। मैं हाईलाइट करता हूं यहां पे, इफ यू सी वेरी केयरफुली, लेट मी हाईलाइट दिस इन येलो कलर, ठीक है? येलो कलर में हाईलाइट करता हूं। ये जो लेंथ है रेक्टेंगल का, ये बराबर है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से। इफ यू सी वेरी केयरफुली, ये डॉटेड लाइन है जो यहाँ पे बनी हुई है, सी, उसको मैंने हाईलाइट किया है। इस पूरे डॉटेड लाइन का जो भी डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस जब ओपन करोगे तो पूरा का पूरा लेंथ बन जाएगा, राइट? यही डिस्टेंस पूरा का पूरा लेंथ बन जाएगा, देखो। और ये डिस्टेंस क्या है? इट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। उसको ओपन किया तो वही डिस्टेंस फ्लैट हो गया, सिंगल लाइन में आ गया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिख दिया। So length मेरे जो कर्व्ड सरफेस है, when I cut and open it up, it looks like a rectangle। वो कैसे दिखता है? एक रेक्टेंगल की तरह, जिसका लेंथ जो है सरकमफ्रेंस हो जाता है सर्कल का, और जो हाइट है वो सिलेंडर का हाइट ही रहता है, जो कि वहां पे मैंने हाईलाइट करके दिखाया। तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, जिसका बेस है 2 पाई आर और h है हाइट 2 पाई आर इंटू h। इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर h। ये हो गया कर्व्ड सरफेस का एरिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस इस कर्व्ड सरफेस का एरिया जो कि 2 पाई आर h है, वो प्लस पाई आर स्क्वायर बॉटम वाले सर्कल का एरिया। इसको सिंपल शॉर्ट में लिखें तो पाई आर स्क्वायर एक साथ ऐड हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर h अलग से रहेगा। इफ यू सी 2 पाई आर इज कॉमन, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, r प्लस h, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। आप
एक एक करके सिलेंडर को ओपन करके उसको रेक्टेंगल बना के फिर उसके बाद आप एरिया निकालोगे। उससे अच्छा आप ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लो। आप या तो ये बॉक्स वाला फॉर्मूला रिमेंबर कर लो या तो फिर ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लो 2πr² प्लस 2πrh, या फिर आप ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लो 2πr इंटू आर प्लस एच। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो यहां तक हमने जो भी पढ़ा है, मैं लेट मी समराइज इट। यहीं पे मैं एक लिख कर इसको समराइज कर देता हूं। लेट मी राइट हियर एंड समराइज इट। जो वॉल्यूम्स जो सरफेस एरिया पढ़ा है उसको मैं समराइज करता हूं। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला हमने जो पढ़ा, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का 2lb प्लस bh प्लस lh। क्यूब का फॉर्मूला है 6a²। सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का 2πr² प्लस 2πrh, या फिर आप 2πr कॉमन ले लो, r प्लस h ब्रैकेट्स में लिख दो। ये तीन फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं। आज के क्लास में जो ये तीन फॉर्मूला मैंने बताए इनको याद कर लो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख कर बता दो, मैं आपको रिप्लाई करता हूं। आप पिछले भी वीडियोस देख सकते हो, उसमें हर एक कमेंट में मैंने रिप्लाई कर रखा है। जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ लो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके इसका आंसर बता दूंगा। तो आप देख सकते हो सिलेंडर का एरिया, क्यूबॉइड का एरिया, क्यूब का एरिया, ये तीनों फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। आप रिमेंबर करोगे तभी अगले वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे वो बना पाओगे। तो ये करना आप। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ क्लास को। और ये स्कैनर आपको दिया गया है वीडियो में, स्कैनर को आप स्कैन करके बहुत सारे आप लिंक्स देख सकते हो। उसमें से एक लिंक जरूर कर लेना, उसमें से डाउनलोड शिक्षा क्लास का ऐप। उस लिंक को क्लिक करके वहां से आप जैसे ही शिक्षा क्लास का ऐप डाउनलोड करोगे, जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप मेरा ही नाम या फिर आपको जो फेवरेट टीचर है उसको सेलेक्ट करके आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइव मैं आपको वीडियो कॉल में पर्सनली आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो ये फीचर जरूर यूज करना, डाउनलोड करके शिक्षा क्लास का ऐप। आस्क डाउट सेक्शन एक होता है, वो फीचर जरूर यूज करिएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स लॉट। अगले क्लास में मिलेंगे। 9.2 एक्सरसाइज एंड 9.3 वॉल्यूम जो है वो कवर कर लेंगे। बाय बाय।